तो आप प्रेशर के दिनों में चेक किए जाते हैं कि आप पवित्रता में खड़े रह सकते या नहीं। केवल प्रेशर के दिनों में आपकी परिस्थितियों, बुरे हालातों के समय में एक ही चीज चेक हो रही है, आपकी होलीनेस। आपकी लाइफ में निराश, बुरे हालात आते हैं, बैड न्यूज आती है, बैड समय आते हैं, उस समय आपके अंदर क्या आती है? निराशा। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, और निराशा ही आपको पाप में गिराती है। बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा, उन्होंने कहा मेरी लाइफ में ये हुआ, मेरा वीजा नहीं लगा, मैं निराशा में चला गया और उसके बाद मैं पाप में चला गया। मेरी लाइफ में मुझे किसी ने ये बोल दिया, बॉस ने, मैंने निराशा में चला गया। निराशा में आने, मैंने नशा छोड़ दिया था, पर 5 महीने के बाद मैंने फिर से नशा कर लिया। समझ पा रहे हैं? वो निराशा आपको, या तो दुख के समय में आप पाप के आगे जाएंगे, अपवित्र हो लेंगे, व्यभिचार करेंगे, गंदी मूवी देख के अपने आप को रेस्ट देना चाहेंगे, अपने आप को हल्का करना चाहेंगे, अपने आप को माइंड को सेट करना चाहेंगे, या तो आप उसे जीत लेंगे, या तो आप प्रार्थना में जाएंगे, ओ नहीं मेरी अभिलाषाएं जाहिर हो रही हैं, मुझे प्रेयर में जाना है, मुझे फास्टिंग में जाना है, मुझे करनी ही होगी प्रेयर। क्योंकि एकदम से शैतान नहीं गिराता, आपको 2-3 दिन मिलते हैं आपके विचारों में जब आप गिरने वाले होते। 2-3 दिन, हफ्तों का प्रोसेस होता है, उसमें आप समझ जाते हो शत्रु का अटैक हो रहा है। मेरा इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। आप कहते हैं मैं फेसबुक, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इनकी संसारिक वीडियो में मेरा कोई लेना देना नहीं था, पर मैं 1-3 दिनों से, हफ्तों में इसमें फंसा हुआ देख रहा हूं। आपको पता है गिरने वाला हूं। जब आपको पता चले कि कोई संसारिक वीडियो फोन पर आ रही है, आप उसमें रुक रहे हैं उसे देखने के लिए, और जब अनॉइंटेड वीडियो, कोई प्रचारक, कोई पास्टर, कोई वचन आ रहा है, आप उसे निकाल रहे हो, इसका मतलब शत्रु काम कर रहा है, शरीर विरोध में गिराने वाला है तुझे। तुम्हें पैसे पहले चिन्ह मिलते हैं, और जब तुम इसमें तुम अलर्ट हो जाओ, नहीं मैं गिरने वाला हूं, मुझे प्रेयर में उठना है। अगर तुम प्रेयर में उठोगे और अपनी होलीनेस को कैच कर लोगे, गिरने से बच जाओगे, तो परमेश्वर देखेगा। मैंने कहा हर एक को लगता है, एक तो कोई आपको प्रोसेस होता है कि आप 3 दिन, हफ्ता में आपको लग रहा है कि मैं गिर रहा हूं। जब आपको किसी लड़की को, किसी लड़के का मैसेज आ गया इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और आपको लग रहा है मैं बात करूं, हेलो, आपको लग रहा है कि मैं हेलो बोलूं, मेरे पास कोई नहीं है मेरी बात सुनने का, मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती, डैडी मुझसे प्यार नहीं करते, कोई बात नहीं जिससे मैं शेयर करूं, हर एक की गर्लफ्रेंड है, हर एक का बॉयफ्रेंड है, हर एक का फ्रेंड है, मेरा भी तो होना चाहिए, सबका है। आप कहते नहीं मैं भी मैसेज कर लूं। धीरे धीरे अब आपको पता चल रहा है मैं मैसेज कर रही हूं, मैं चैट में फंस रही हूं, अभी भी आप बाहर आ सकते। ऐसे आपको पता चलता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें शत्रु एकदम से आपको गिराता नहीं। एकदम से गिरना क्या है? गुस्सा कर लेना और उसके द्वारा पाप कर देना। मतलब जब तक गुस्सा है, ये एक प्रोसेस है। मतलब आपको गुस्सा आ रहा है, बच्चों पर आ रहा है, अपने हस्बैंड पर आ रहा है, बाइक पर आ रहा है, किसी पर आता है, माता पिता पर आ रहा है। जब उसी गुस्से को आप कंट्रोल नहीं कर पाए, आपने अपने माता पिता को गालियां दे दी, या आपने गुस्से में कुछ बोल दिया, गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं, हाइपर हो रहे अंदर से, इतनी आत्मिकता मान लो नहीं है, अंदर से गुस्सा आ रहा है, ओके नहीं, पाप नहीं अभी तक, अगर कंट्रोल कर लो। अगर तूने इसे बोल दिया, पत्नी पर हाथ उठा दिया, कुछ बोल दिया जिससे उसका दिल दुखे, या हाथ उठा दिया, या कुछ भी बॉस के आगे बोल दिया, या किसी को गाली निकाल दी, जब कुछ भी बैड वर्ड्स बोल दिए गुस्से में, मतलब टीम काम कर रहे कोई आपस में, मैं तेनू देख लूंगा, तू जानता नहीं मैं कौन हाँ, मसीह तो आने तो पहला तेनू पता नहीं मेरे कितने केस पे। आप आ जाते अपनी आई पर, समझ पाए? आपका गुस्सा आता है, फिर आपको पता लगता है, टीम बताएगी ये 2 भाई आपस में लड़ गए, आपको कंट्रोल नहीं हुआ, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपकी कंप्लेंट गई, आपका रिकॉर्ड खराब हो गया मैन ऑफ गॉड के सामने कि आप एक गुस्से वाले, ना कंट्रोल करने वाले व्यक्ति, वो आप पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता आत्मिक ड्यूटियों में आने वाले समय डालने में, अगर तुमने इस पर जीत नहीं हासिल की। तो समझ पा रहे, आपके सामने टाइम है कि आप उस पर जीत हासिल करें। उसी समय संभल जाओ, बाद में तुम बच ना पाओगे। पूरा गिर जाना क्या है? आपको पता है संसारिक की चीजों पर मेरा मन लगने लगा है, मेरा इंटरनेट पर मूवीज देखने को मन करने लगा है, पिक्चर्स देखने को मन करने लगा है, संसारिक जो शेरो शायरी है उसको देखने के लिए मन नहीं, हंसी मजाक की वीडियोस जो गलत होती, पति पत्नी के खिलाफ, उसमें गालियां होती है, बहुत कुछ नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। जब वो आपके अंदर जाता है, आपको प्रेयर में मन नहीं लगने देगा, क्योंकि जब ऐसे माहौल में आप पवित्र आत्मा, पवित्र परमेश्वर के सामने जा रहे हैं, तो आप
संघर्ष करेंगे फिर, क्योंकि आपने कुछ लिया है। और आपको पता है मेरा मन चल रहा है, आपने एक हिंदी मूवी देख ली 2-3 घंटे की, आपने एक पंजाबी मूवी देख ली, आपने एक हॉलीवुड मूवी देखने कर आपका मन आया, अभी आपने घर गंदा नहीं देखा कुछ, पर आपको चिन्ह मिल गई। अगर शरीर की लालसाएं अभिलाषाएं जाहिर हो रही है, इसका मतलब तुम्हें अभी प्रेयर फास्टिंग में जाके बचना होगा, नहीं तो तुम गिरने वाले हो, तुम फिर गंदा देखने वाले हो, गंदी साइट पर जाने वाले हो, तुम पाप करने वाले हो, तुम जब गालियां निकालने वाले हो, तुम हृदय में पाप करने वाले, तुम मन में पाप करने वाले हो, तुम मुंह से पाप करने वाले हो, तुम कानों से पाप करने वाले हो, तुम पाप के एंड में फंसने वाले हो। लेकिन जब पाप बढ़ जाता है, हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से गिर के परीक्षा में पड़ता है, और जब अभिलाषा गर्भवती होती है वो परीक्षा को जन्म देती है, पाप को जन्म देती है। जब पाप बढ़ जाता है तो वह मृत्यु को जन्म देता है। मतलब आप शरीर में तो नहीं मरेंगे, वो मृत्यु, किस मृत्यु की बात कर रहा है, आप मर जाएंगे, मरा हुआ जीवन जिएंगे मसीह में होने के बावजूद भी, जब पाप में गिर जाएंगे, मरा हुआ फेलियर, बिना आशीष के, पापों में, बीमारियों में, डर में, घबराहट में, चिंता में, निराशा में आप रिजेक्ट किए जाएंगे लोगों के द्वारा। आप देखेंगे मेरा भाई मुझे रिजेक्ट कर रहा है, मेरी पत्नी मुझे रिजेक्ट कर रही है, मेरी मां मुझे रिजेक्ट कर रही है, मेरा दोस्त मुझे रिजेक्ट कर रहा है। आप रिजेक्ट किए जाते लोगों के द्वारा, फिर आप गुस्सा उन पर निकालते हैं, जबकि आपकी पवित्रता में ना होने के कारण आप रिजेक्ट होते हैं। पवित्रता में नहीं होंगे, आपको गुस्सा आएगा आपकी वाइफ के ऊपर, आपके हस्बैंड के ऊपर। अब छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा होता जाएगा, छोटी छोटी बात पर आपको चिड़चिड़ापन आएगा, आप बहन से लड़ेंगे, भाई से लड़ेंगे, किसी से भी लड़ेंगे, अपने मसीह दोस्त से लड़ेंगे, क्योंकि जब पाप में गिरे होते हो फिर चिड़चिड़ापन तुम्हारी लाइफ में आता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा तुम्हारी लाइफ में आता है। इसलिए इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए होलीनेस, पवित्रता। ये नहीं तो कुछ नहीं, ये है तो सब कुछ है। हालेलुया। अपनी पवित्रता के लिए सीरियस रहो, अपनी पवित्रता के लिए काम करो। कोई लोग कोई छुटकारे पाने के लिए सीरियस नहीं, चर्च में होंगे लोग, वो अभी भी बीड़ी पी रहे होंगे बपतिस्मा लेने के बाद, अभी भी जर्दा नहीं छुटता उनसे, अभी भी कई लोगों ने गंदी चीजें नहीं छोड़ी होगी, अभी भी कई लोग गालियां निकालते होंगे, अभी भी कोई झूठ पाप में होगा, अभी भी कोई लड़का किसी लड़की से फोन पे बात कर रहा होगा। बाइबल में लिखा तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो। तुम्हारी अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम निष्कपट प्रेम करके दिखा पाओ। ये 22-23 साल 25 साल आपको होलीनेस में रहना है, उसके बाद मैरिज हो जाएगी, डिफरेंट पार्ट आ जाएगा, उसमें भी डिफरेंट पार्ट है। पर आपको जब आप झूठ है, खास करके किसी के चक्कर में ना पड़ो, जब राइट टाइम आएगा अच्छा रिश्ता खुद ब खुद आ जाए। मैंने ऐसे बहुत से रिश्ते देखे, माता पिता ने बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढे जो वो खुद भी नहीं ढूंढ सकते थे। उन्होंने देखा, सब कुछ देख रेख के अच्छी जगहें मैरिज की, अच्छी लड़कियां देखी, अच्छे लड़के देखे, परिवार देखे, कौन आत्मिक है, इनका घराना कैसा है, लड़के का स्वभाव कैसा है, वो आप नहीं देख सकते कई वक्त। इसलिए अपने समय का इंतजार करो। ये तुम 13-14 जितने भी साल से हो, 20 साल 22 साल तक बस खड़े रहो, 25 साल तक जितने भी है तुम्हारी मैरिज होती, इसमें खड़े रहो, स्ट्रांग हो जाओ पवित्रता में। ये समय निकाल लिया क्योंकि इसी में तुम्हारा फ्यूचर रेडी हो रहा है। तुम क्या पढ़ना, तुम्हारी स्कूल, तुम्हारा स्टडी, 10th तक तुम, अब एग्जाम चल रहे 8, 10, +2, इसी में डिजाइन होना है। और इसी में तुम पाप गिरे, तुम एग्जाम नहीं दे पाओगे, आपको पता है। ये इतना असर है गंदी मूवीज देखने का, या और चीजों का, या पाप का, तुम्हें पढ़ाई नहीं करने देगा, तुम्हें किताबें उठाने नहीं देगा। ये बाइबल भी नहीं उठाने देता और किताबें भी नहीं उठाने देता। ना ही तो तुम डिग्री डिप्लोमा पाओगे और ना ही तो तुम सेवका में घुस पाओगे। इसीलिए तुम्हारी सब मैरिड लाइफ पर असर पाता है जब तुम पाप में गिरते हो, तुम्हारी बेबी ब्लेसिंग पर असर पाता है, तुम्हारे परिवार पर असर पाता है, तुम्हारे बिजनेस पर, तुम्हारा मन नहीं करेगा बिजनेस पे जाने में, कम करने में, काम करने में, तुम्हारी आंखें बंद रहेगी, तुम्हें सुस्ती रहेगी, तुम फास्टिंग में नहीं जा पाओगे, तुम टोटली शारीरिक हो जाओगे। तो आपको सीरियस होना होगा, फैसला लेना होगा।
अभी किसी चीजों में ना पड़ो, शत्रु आपको यूज करेगा। सारे चक्रों से बाहर रहो। केवल एक ही सीक्रेट है कि आप फास्टिंग प्रेयर में बचे रह सकते हैं। फास्टिंग प्रेयर में एक नॉर्मल बंदे के शरीर में ऐसी ताकत नहीं है संसार में रहते हुए कि वो पाप को ना कह पाए। वो गिरते हैं संसार में। केवल एक बाइबल, प्रेयर और वचन, प्रार्थना और उपवास की ताकत ही आपको पवित्रता में खड़े रहने में मदद कर सकती है। तो इसीलिए इन सालों में फास्टिंग पहले जैसे नहीं रहे। जब हम मसीह में थे, साल में 40 फास्टिंग रख ले तो हमें लगता है वाह, हमने 40 रख लिए, हमने 40 रख लिए। अब ऐसा समय नहीं रहा। अब आपको रोज नियंत्रण रखना है। प्रेयर, वचन, फास्टिंग, इन तीनों के द्वारा जो डोरी 3 दागों से बंधी है वह कभी टूटते नहीं, बाइबल बताती। प्रार्थना, उपवास और वचन। अगर ये 3 दागों से एक रस्सी है, इजी से टूट जाएगी। एक रस्सी को साथ 3 रस्सियों को ऐसे जोड़ के बनाओ, तो गूंदो तो वो स्ट्रांग हो जाती, मजबूत हो जाती। तो इसी तरह प्रार्थना, उपवास और वचन को एक साथ रखने से ही आप पवित्रता में रह सकते हैं। इसके बिना तुम गिरने वाले हो। तुम्हें जितना मर्जी तुम्हें लगे मैं बहुत कड़क हूं, मुझ में बहुत गिफ्ट है, मुझ में बहुत वरदान है, मुझे तो पवित्रता में खड़े होने का वरदान है, ये तो मुझ में ग्रेस ही है, शायद मैं कभी जैसे बाकी लड़के हैं मैं वैसा नहीं हूं, जैसे बाकी लड़कियां हैं मैं वैसा नहीं हूं। अपना इतना भी माना अपने ऊपर सोचो। अगर तुम प्रेयर, पवित्रता, वचन और फास्टिंग में नहीं खड़े रहे, तुम कभी भी गिर सकते हो। दाऊद कहता तेरे वचन को हृदय में रख छोड़ा है। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है आज आप इसके प्रति सीरियस होंगे, अपनी पवित्रता के लिए खड़े होने के लिए मेहनत करेंगे, फास्टिंग में जाएंगे और आप इसके लिए हमेशा सीरियस होंगे।